हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने मिशन एसआई का बैच शुरू किया हुआ है और उसमें हमने मैथ को भी शुरू किया हुआ है, पॉलिटी को भी और साइंस को भी। ठीक है, सभी कक्षाएं अनवरत रूप से चल रही हैं और मैथ में हमने डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को कवर कर लिया है और ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि चला हुआ है। ठीक है, और मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा, एक तो क्वेश्चन ज़्यादा है और एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसके कई पार्ट आएंगे। तो आपने एक भी पार्ट को मिस नहीं करना है, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक थ्योरी को नोट करना है अपनी नोटबुक में, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमने अगर बात करें तो लास्ट 29 तक हमने कर लिया था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 30 से करेंगे, फिर 31, 32 आगे तक जाएंगे 37 तक। ठीक है, जहाँ तक होंगे। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा क्वाड्रेंट सिस्टम को। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और कैसे थीटा कहाँ चेंज होगा, कहाँ नहीं चेंज होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। आराम से आप सब क्वेश्चन कर दो, यहाँ 37 तक बिल्कुल ही लॉलीपॉप हो जाएगा। बस एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चतुर्थांश। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चतुर्थांश। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। जो ये वाला क्वाड्रेंट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये होता है 0 डिग्री। ठीक है, और ये होता है, ये तो आपको दिख रहा है कितना है, समकोण है, तो कितना होगा 90 डिग्री। और ये कितना होता है 180 डिग्री। और ये कितना होता है 270 डिग्री। और ये कितना होता है 360 डिग्री। समझ में आया? ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जैसे ही हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, थीटा है जो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, या कहीं हम कोण का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वो भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ कितना था 0 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया 180 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया 270 डिग्री और यहाँ पे कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तो थीटा का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, और एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी दोस्तों, इससे पहले हमने ये कुछ मान याद किए थे। ठीक है, कि साइन थीटा का 0 डिग्री पे कितना मान होता है, 30 पे कितना होता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि जो ये 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पाई का मान होता है वो कितना होता है 180। ठीक है, और मैंने इसको लिखा 30 डिग्री को π/6, यानी 180/6 करूंगा मैं तो कितना आएगा 30 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको मैं 180 को π/6 भी लिख सकता हूँ, इस 30 डिग्री को। ठीक है, तो आगे ऐसे मिलेंगे, आपको 30 डिग्री नहीं मिलेगा, 45 डिग्री नहीं मिलेगा, आपको π/4 मिलेगा 45 की जगह। ठीक है, 60 की जगह π/3 और 90 की जगह π/2। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, तो आपको पता ही होगा पहले भी। ठीक है, तो देखिए इसको हम π/2 भी लिख सकते हैं और इसको क्या लिखेंगे हम ओनली पाई, और इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पाई का मान होता है 180 इंटू में 3/2 9, इसको क्या लिखेंगे हम 3π/2। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे हम 2 पाई, यानी 180 गुणा 180 कितना हो जाएगा 360 और पाई गुणा पाई 2 पाई। ठीक है, यानी 180 और 180 कितने हो जाएंगे 360 और 1 पाई ये और 1 पाई ये, तो कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि π/2, इसको पाई, इसको 3π/2 और इसको 2 पाई। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगा पूरा ध्यान से सुनना और एक एक पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, तभी समझ में आएगा। ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? जितने मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जैसे सभी ट्रिग्नो में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं ये सारे कैसे पाए जाएंगे? पॉजिटिव। ये कैसे पाए जाएंगे? पॉजिटिव। ये कैसे होंगे? पॉजिटिव। ये कैसे होंगे? पॉजिटिव, ठीक है। तो याद रखना प्रथम चतुर्थांश में जो सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे होते हैं? पॉजिटिव, ठीक है। चलिए जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है और कोसिकेंट थीटा ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। और जो अदर बच जाते हैं, अदर फंक्शन बच जाते हैं, वो क्या होते हैं? नेगेटिव, ठीक है। अगर हम कोस की बात करें तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि वो अदर में आ गया। साइन की बात करें तो पॉजिटिव, कोसिकेंट की बात करें तो पॉजिटिव, टेन की बात करें तो नेगेटिव, कोट की बात करें तो नेगेटिव, सीकेंट की बात करें तो नेगेटिव, ठीक है। याद रखना पहला क्या याद रखा आपने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। एक बात को लिखते चले जाओ और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है? टेन और कोट क्या होते हैं? पॉजिटिव, और बाकी अदर क्या होते हैं? नेगेटिव, ठीक है। तो यहां थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहां साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। कोस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सीकेंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और कोसिकेंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, ठीक है। और सीकेंट में जो बच गया फोर्थ में कौन कौन सा? सीकेंट प्लस में कोस, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव, और जो अदर बचे वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, ठीक है। तो साइन कैसा हुआ यहाँ पे? नेगेटिव। कोसेक कैसा हुआ? नेगेटिव। टेन कोट ये भी नेगेटिव। सीकेंट और कोस थीटा सिर्फ क्या होंगे? पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, ठीक है। तो आपने क्या सीखा इसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, याद रखना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, ठीक है। और सीकेंट में क्या होता था? फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट और कोस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए हमें क्या कुछ आइडेंटिटी यूज करते थे। जैसे हम कहते थे साइन 90 माइनस में थीटा, ठीक है। तो क्या होता था? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, हमने ये आइडेंटिटी यूज की थी। कोस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, ठीक है। ये चीजें पढ़ी थी। अब देखिए मैंने आपको जब ये बताया था, मैंने तब आपको ये बता दिया था तो कि जो थीटा होता है वो कहाँ चेंज होता है? 90 डिग्री पर और 270 पर, ठीक है। जो थीटा होता है वो सिर्फ 270 और 90 पर ही चेंज होता है, 180 और 360 पे चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए मैं यहां लिखूं 10 पाई प्लस थीटा, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ये थोड़ी नहीं लिखूंगा कि कोट थीटा आ जाएगा, नहीं, टेन थीटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई का मान क्या होता है? 180। और मैंने क्या बताया आपको? जो थीटा होगा वो कब चेंज होगा? केवल और केवल 90 पर और 270 पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट है जो इसका वो क्या करिए, आप नोट बना के लिखिए। मैं यहां बना के लिख देता हूं नोट, ठीक है। पहला पॉइंट है जो उसके बारे में लिखिए कि जो थीटा होगा, एक बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो थीटा होगा वो 90 डिग्री यानी π/2 और 270 डिग्री यानी 3π/2 पर ही चेंज होगा, ठीक है। चेंज होगा, अदर पर नहीं, ठीक है, अदर पर नहीं। पहला पॉइंट क्या है कि जो थीटा होगा वो 90 डिग्री
यानी π/2 और 270 यानी 3π/2 पर ही चेंज होगा, अदर पर नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता भी दिया है। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखना चाहें कि tan पाई प्लस थीटा, तो क्या आएगा, tan थीटा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पाई। ठीक है, कोट पाई प्लस थीटा, तो क्या होगा, tan कोट थीटा ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा, कोस में नहीं चला जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ तो आपने ये समझी कि जो थीटा होगा वो 90 और 270 पर ही चेंज होगा। ठीक है, और एक चीज़ आपने क्या समझी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, दो बातें आपने समझ ली। ठीक है, अब देखिए तीसरी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है, देखिए मैंने आपको कहा था कि हम इधर से क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी 0 से 90 पे गए, 90 से 80 पे गए, और 180 से 270 पे गए, 270 से 360 पे गए। ठीक है, और जब हम ये कहते हैं कि साइन 90 माइनस में थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस में थीटा, देखिए ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा। अभी साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा, जब माइनस कहेंगे तो हम कहाँ चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी पीछे पीछे की ओर चले गए। ठीक है, और पीछे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं कहता 90 साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, दोनों में फर्क है। ठीक है, जब मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा, तो आप कहाँ चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, और जब मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस यानी 90 से ज्यादा। ठीक है, यानी एक तो 90 है और 90 से ज्यादा। ठीक है, तो आप कहाँ चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। ये चीज समझ में आई, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जब मैं कहता हूं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये 90 है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो माइनस मतलब पीछे चले गए, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं। ठीक है, एक बात। और जब मैं कहता हूं साइन 90 प्लस थीटा, यानी 90 में और कुछ ऐड हो गया और थीटा ऐड हो गया, यानी हम कहां चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। हम थर्ड में नहीं जाएंगे, सेकंड में जाएंगे। ठीक है, और अब मैंने आपको बताया था अभी कि जो थीटा होगा वो कहां कहां चेंज होगा, 90 पे यानी π/2 और 270 पे यानी 3π/2 पर चेंज होगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो साइन होता है वो किस में चेंज होता है, कोस में, और कोस साइन में। ठीक है, और टेन कोट में और कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में और सीकेंट कोसिकेंट सीकेंट में, ये आपस में चेंज होते हैं। ठीक है, और कहाँ चेंज होंगे, 90 पर और 270 पर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन किस में चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, आपको पता है ना, साइन किस में चेंज होता है, कोस थीटा में। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, कोस थीटा। ठीक है, पर कोस थीटा लिखने से पहले सुनना ध्यान से, कोस थीटा को लिखने से पहले आपको ये देखना है कि क्या जिसको चेंज कर रहे हो मतलब किसको, साइन को चेंज कर रहे हो ना, तो साइन क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है, तभी पॉजिटिव आएगा। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता तब हम नेगेटिव लिखते। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, तभी तो हम tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा लिख देते हैं, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा लिख देते हैं, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख देते हैं, और सीकेंट 90 माइनस थीटा कोस सीकेंट लिख देते हैं, और कोस सीकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट लिख देते हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं दिक्कत आती, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें कौन पॉजिटिव है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट, अदर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अदर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं, मान लीजिए अगर मैं ये लिखता हूं साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या एंगल चेंज होगा, क्या कोण चेंज होगा। तो आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पर 90 डिग्री, और कितने पे चेंज होता है, 90 और 270 पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ये तो चेंज होकर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है अपने, कि देखना है कि थीटा चेंज होगा या नहीं। ठीक है, पहला काम तो आपने चेक करना है कि थीटा चेंज होगा या नहीं। ठीक है, और थीटा चेंज होने के लिए आपने दो कंडीशनें देखनी है, 90 डिग्री है या फिर 270। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है, कोस थीटा में,
ये आपको पता है, और कोस साइन में चेंज होता है। अब दिक्कत ये है कि ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। जब हम माइनस कर रहे थे तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा था, तब तो पॉजिटिव आ रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, अब दूसरा कंडीशन क्या है, आपने चेक करना है कि साइन कैसा होगा, या कहीं हम साइन नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको देखना है जिसको आप चेंज कर रहे हो ना, कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करना है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करना है, ठीक है। आपने ये चेक करना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है कैसा। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट, यानी साइन कैसा है, पॉजिटिव, और कोसिकेंट भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो जो चेंज होके आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस वजह से 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, थीटा देखना है कि चेंज होगा या नहीं, ठीक है। और चेंज होने के लिए क्या कंडीशन है, 90 और 270, ठीक है। तो यहाँ क्या है 90, तो थीटा चेंज होगा, ठीक है। तो tan किस में चेंज होता है, कोट में, तो कोट थीटा लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा देखना है आपने साइन, ठीक है। अब साइन के लिए क्या देखना है कि जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम चेंज कर रहे हैं, क्या वो उस क्वाड्रेंट में कहां जा रहे हैं, हम ये देख लेना। ये भी आपने चेक करना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना। तो 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट में आ जाते, और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड में आ गए, ठीक है। तो अब चेक करना है आपने कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan थीटा है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड में क्या है, साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव है, बाकी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। मैंने शुरू में बताया आपको, ठीक है। तो इसका मतलब यहां जो कोट थीटा आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोट थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। एक दो एग्जांपल और करके देखते हैं। अगर हम लिखें सीकेंट 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि थीटा चेंज होगा या नहीं, ठीक है। तो थीटा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि 90 पे है, ठीक है, और 90 प्लस थीटा है, ठीक है, यानी प्लस हो रहा है। तो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम, फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं, यानी 90 प्लस कहां जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपको पता है सीकेंट किस में चेंज होता है, कोसिकेंट में, कोसिकेंट थीटा आएगा। अब आपने चेक करना है कि साइन कैसा आएगा। अब वो माइनस का कोसिकेंट आएगा या पॉजिटिव कोसिकेंट आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप सीकेंट को चेंज कर रहे हैं, कोसिकेंट को नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आप सीकेंट को चेंज कर रहे हैं, इसी वजह से आप सीकेंट को चेक करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट अगर पॉजिटिव है तो कोसिकेंट पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो कोसिकेंट को आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बात तो आप चेक करिए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सीकेंट पॉजिटिव है, तो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव है, सीकेंट नहीं है पॉजिटिव, सीकेंट क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव कोसिकेंट थीटा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा 90 वाला, ठीक है। हम आगे भी चलेंगे, अभी आपको धीरे धीरे आपको समझाना है। एक दो और करके देखते हैं तो आपको समझ में और आएगा अच्छे से, ठीक है। अगर मैं यहां लिखता हूं कोस 90 प्लस थीटा, ठीक है, क्या आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये रूल याद रखना है। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, थीटा चेक करना है कि थीटा चेंज होगा या नहीं होगा, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोस वो चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। और चेंज होने के लिए दो कंडीशंस हैं, या तो वो 90 डिग्री हो या फिर 270 पे हो, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि थीटा होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो चेंज होगा, ठीक है। आपको पता है कि कोस किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहाँ साइन थीटा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा आपने चेक करना है कि क्या साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जो साइन आएगा, जो निशान आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, आपने चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। कोस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये 90 प्लस कोस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब आपने झट से चेक करना है माइंड में कि जो कोस है, क्योंकि हम इसको
चेंज कर रहे हैं कोस को, इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। जिसको चेंज कर रहे हैं उसको चेक करना है उस क्वाड्रेंट में जाकर कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कोस थीटा होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पे क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो दोस्तों लाइक करें। ठीक है, मैं आपको एक बार रफली लिख भी देता हूं कागज पे कि आपको कैसे कैसे चलना है। ठीक है, मैं आपको नियम लिख देता हूं क्योंकि आप में से कई बच्चे नए भी होंगे, कोई बात नहीं, हम आराम से सबको लेके चलेंगे साथ में। ठीक है, तो रूल लिख देता हूं मैं। पहला, सबसे पहले आपको क्या देखना है, बिल्कुल ऐसा बेसिक नहीं आपको कहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है थीटा को चेक करना है। ठीक है, थीटा चेक करना है, और थीटा में क्या चेक करना है, देखना है कि 90 डिग्री है या फिर 270। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री या 270 होगा तभी चेंज होगा, तभी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। अदरवाइज जो 270 और 90 से अलावा है ना, वो भी मैं आपको करके बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तभी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या देखनी है आपने, आपने चेक करना है कि जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करना है, वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो किस चतुर्थांश में जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, फिर आपको चेक करना है कि वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो टी एफ मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, वो चेक करना है कि वो उस क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, जो वो उस क्वाड्रेंट में होगा वो ही चेंज होकर आएगा। जैसे हमने देखा कि कोस 90 प्लस थीटा, ठीक है, कोस 90 प्लस थीटा, हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए और 90 मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो चेंज जरूर होगा। ठीक है, और कोस किस में चेंज होता है, साइन में। ठीक है, तो हमने साइन थीटा को लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है कि जो कोस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसी के आधार पर हम साइन के सामने निशान लगाएंगे। ठीक है, साइन थीटा के सामने निशान लगाएंगे। तो कोस है जो वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, कोस 90 प्लस थीटा को हम लिखते हैं माइनस का साइन थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आज हम यही करेंगे जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, जब एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम अब इसी आधार पर विदाउट चेंज वाले भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया है जो थीटा कहाँ चेंज होता है, ओनली 90 डिग्री पर और 270 पर। ठीक है, अगर हम 180 की बात करें और 360 की बात करें, यहां पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, यह बात याद रखना, थीटा कहाँ चेंज होता है, 90 पर, 270 पर, और 180 और 360 पे नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब जहां नहीं चेंज होता है वहां देख लेते हैं एक बार। जैसे 180 का क्या मतलब हुआ, पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। ठीक है, अगर मैं कहूंगा पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा, इसमें क्या फर्क है, दोनों में अंतर है, वो अंतर को समझना है। ठीक है, जब मैं कहता हूं पाई माइनस थीटा, ठीक है, यानी यहां पे क्या है, पाई, मैं कहता हूं पाई माइनस में थीटा। ठीक है, तो 180 में से थीटा को हम घटा रहे हैं। ठीक है, 180 में हम थीटा को जोड़ नहीं रहे हैं, घटा रहे हैं। तो पाई माइनस थीटा कहां चले गए, हम सेकंड क्वाड्रेंट में पीछे चले गए ना। और जब भी देखिए, आपको याद रखना है सिंपल, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, जब भी हम माइनस करते हैं, ठीक है, तब हम आपको याद रखना है कि हम पीछे चले जाएंगे जहां पे भी माइनस कर रहे हैं। अगर मैं 90 में माइनस कर रहा हूं, अगर मैं लिखता हूं 90 माइनस थीटा, तो हम कहां चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, और पीछे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं कहता हूं 180 माइनस थीटा, तो हम पीछे चले जाएंगे, पीछे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर मैं कहता हूं 270 माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या है कि हम पीछे चले जाएंगे यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं कहता हूं 370 माइनस थीटा, तो हम चले जाएंगे पीछे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कहता हूं 90 प्लस थीटा, तो हम आगे चले जाएंगे, यानी कहां चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं कहता हूं 180 प्लस थीटा, 180 का मतलब यानी पाई प्लस थीटा, तो हम कहां चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अगर मैं कहता हूं 270 प्लस थीटा, तो हम कहां चले जाएंगे,
कहाँ चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ 360 प्लस थीटा, तो हम कहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, याद रखना, ठीक है, हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो ऐसे सर्कल को घुमाना है, ठीक है, माइनस करेंगे तो पीछे जाना है, प्लस करेंगे तो आगे जाना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो दोस्तों। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, आ जाएगा ना, तो जितने भी क्वेश्चन है ना जो इसके बेस्ड हैं वो आसानी से आप कर दोगे, ठीक है। और बहुत चांस है इस टाइप के क्वेश्चन आने के, इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। और हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, फालतू हमें कोई चीज कवर नहीं करनी, सिर्फ एनसीईआरटी को ही देखना है, ठीक है। और दोस्तों मेरी एक तमन्ना है कि हमें इस प्लेटफॉर्म को हरियाणा का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाना है, एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और हर गरीब बच्चा जिससे आसानी से पढ़ सके यहाँ से और अच्छा कंटेंट ले सके, ठीक है। बस आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, किसी दूसरे के नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप 2 क्लासमेट के अच्छे अच्छे मोटे रजिस्टर ले लीजिए और अभी से जुट जाइए। मैं आपको बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ बात कि अभी से जुट जाइए। आप एग्जाम का वेट मत करिए कि कब एग्जाम आएगा कब नहीं, बस अभी से जुट जाइए। जो मिल रहा है उसके नोट्स बनाने शुरू कर दो, ठीक है। चैनल पे साइंस भी चल रही है, पॉलिटी भी चल रही है, ठीक है। थोड़े दिन में करंट अफेयर भी चलेंगे, हरियाणा जीके भी चल रही है, मैथ भी चल रहा है, ठीक है। और कंप्यूटर के तो नोट्स हैं ही है मेरे, एनसीईआरटी, वो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि कैसे करना है उसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों मजाक ना लें, इसको सीरियस होके जुड़ जाए, रेगुलर क्लास चल रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा। जब मैं कहता हूं पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा, और जब मैंने कहा कि हम माइनस करते हैं तो हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जब मैं कहता हूं पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा, हम कहां चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पे क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जब हम पाई माइनस थीटा करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और जब हम जाते हैं, जब हम करते हैं पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा, प्लस का मतलब आगे जाना है, ठीक है। तो प्लस का मतलब आगे जाना है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाते हैं दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम कहां चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये 2 बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है आपको। अब देखिए, अब आपने देखना है साइन पाई माइनस में थीटा और साइन पाई प्लस में थीटा क्या आएगा, ठीक है। पहले तो हम क्या देख रहे थे, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस मतलब पाई बाय 2, 90 को पाई बाय 2 भी बोलते हैं ना, इसका मतलब पाई बाय 2 भी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों बराबर ही है। तो जब हम कहते हैं साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो मैंने आपको अभी कभी से ये एक ही बात रिपीट करता आ रहा हूं कि सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है, थीटा चेक करना है, ठीक है। अगर वो 90 है, 270 है तो बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, थीटा पाई, तो पाई मतलब कितना, 180। और 180 पे मैंने आपको यहाँ पे क्या निशान लगाया है, कट का निशान लगाया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है या थीटा चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज इट इज साइन थीटा ही लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे पाई क्या है, 180 है, तो यहाँ पर भी एज इट इज क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करने होते हैं साइन, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करने होते हैं हमें, साइन। और साइन चेक करने के लिए क्या देखेंगे हम, कि जिसको हम बदल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बदल रहे हैं वो उस क्वाड्रेंट में कैसा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा यानी 180 से कहां चला गया, वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जैसे ही मैं कहता हूं साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब कहां चले गए, तीसरे क्वाड्रेंट में चले गए, यानी यहाँ पे क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में 2 ही पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो दोनों में अंतर है दोस्तों, और वो अंतर क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। अगर हम बात करें कोसिकेंट पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट पाई प्लस थीटा, ठीक है, दोनों में क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले तो आपने क्या चेक करना था कि
कोसिकेंट है ये, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या चेक करना था कि देखना है कि थीटा क्या है, 90 है या 180, फट से देखना है, ठीक है। 90 है या 270, तो यहाँ पे थीटा क्या है 180, ठीक है। तो आपको पता है कि चेंज नहीं होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। झट से कोसिकेंट लिख दीजिए, झट से कोसिकेंट लिख दीजिए, जो यहाँ पर है सेम लिख दीजिए, जो यहाँ पर है वो सेम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने साइन चेक करने हैं, ठीक है। तो साइन चेक करने के लिए आपने देखना है कि कोसिकेंट 90 माइनस थीटा कहाँ चले गए, हम थर्ड क्वाड्रेंट 180 पाई से माइनस थीटा मतलब कहाँ चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, यानी पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, और पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में किसको चेंज करना है, कोसिकेंट को। तो चेक करिए कोसिकेंट कैसा होता है, ठीक है। तो कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। और वो जब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। 10 पाई प्लस थीटा 10 पाई माइनस थीटा, ठीक है। जब हम कहते हैं 10 पाई प्लस थीटा कहाँ चले गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि एंगल चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, पाई है मतलब 180 है, एंगल चेंज नहीं होगा, तो यहाँ सीधा सीधा tan थीटा लिख दीजिए, ठीक है, सीधा सीधा tan थीटा लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या चेक करना है आपने कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन कैसा आएगा, ठीक है। अब देखिए 10 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसको चेंज कर रहे हैं हम, tan थीटा को। किसको चेंज कर रहे हैं हम, tan थीटा को। तो आपने चेक करना है कि tan थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस tan थीटा। और यहाँ पे tan पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा कहाँ चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी पाई माइनस थीटा कहाँ चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का tan थीटा। तो दोनों चीजों में अंतर है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों बस आपने ये याद रखना है कि जो थीटा होता है वो 90 डिग्री मतलब π/2 और 270 डिग्री यानी 3π/2 पर ही चेंज होगा, अदरवाइज किसी और एंगल पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब पाई और 360 डिग्री यानी 2π, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। मैं बार बार बड़े बड़े उसमें लिख दिया, नहीं होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को याद रखना है। और यहाँ पर ना जो मिस्टेक होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो मिस्टेक होती है वो बहुत छोटी मिस्टेक होती है, वही होती है साइन की, कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, निशान कैसा आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। यहाँ पर बस यही दिक्कत होती है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन में उतरते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर होती चलिए अब क्वेश्चन में उतरते हैं सीधा। और क्वेश्चन में उतरने से पहले जो एग्जामिनर होगा वो आपको पहले ही बता देगा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। हमने 29 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 30, इफ कोस एक्स, एक्स का मतलब थीटा, इज इक्वल टू -3/5, ठीक है। कोस एक्स दे रखा है -3/5, और एक्स, एक्स का मतलब थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सही बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अदर 5 बताने हैं, साइन थीटा बताना है, कोसिकेंट, tan, कोट और सीकेंट जो बच गए हैं अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनका मान बताना है। हमें दे रखा है सिर्फ कोस एक्स इज इक्वल टू -3/5। और एक बात बोली हुई है कि जो x है, मतलब x का मतलब क्या है, यहाँ पर थीटा है, वो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और आपको पता है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें तो कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सही, इसने भी सही दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कोट और tan, ठीक है। बाकी सभी मान क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, और बस tan और कोट का मान क्या लिखना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर उसको करने से पहले आपको ये चीजें पता थी जो मैंने शुरू में बताया था आपको। यहाँ पे दिया हुआ है कोस एक्स इज इक्वल टू -3/5, ठीक है, माइनस का 3/5। और आपको ये फॉर्मूला पता है ना, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम, साइन कोस tan कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और tan का उल्टा कोट, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, कोट। और यहाँ पर क्या दे रखा है, कोस थीटा यानी कोस एक्स यानी -3/5, और कोस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के, यानी a मतलब आधार, k मतलब कर्ण, ठीक है।
तो ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार भी है हमारे पास, ठीक है, आधार कितना है -3 और के कर्ण कितना है -5, ठीक है, ये माइनस दोनों के साथ है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, लंब, और लंब निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है क्योंकि मैंने पीछे सब कुछ करवा दिया था, के का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट के का स्क्वायर मतलब के कितना है -5, माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुणा -5 गुणा -5 तो प्लस का 25 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो 25 में से 9 गए, अंडर रूट 16, और रूट 16 का वर्ग क्या होता है 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लंब हुआ उसका मान कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है, उसका मान कितना आ गया हमारे पास 4, पॉजिटिव 4। अब जो भी वो पूछ रहा है वो निकालते चलिए, ठीक है। इसने कहा कि अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताइए, ठीक है, तो आप निकाल दीजिए। साइन एक्स आपने याद रखना है, एक चीज याद रखनी है मेरे दोस्तों कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और आपने थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालोगे आपको वो चेक करना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये चीज आपको चेक करनी है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन एक्स लिखिए सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो आप क्या करिए नेगेटिव को लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव पक्का आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है ना एक्स, ठीक है। और साइन थीटा किसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है यहाँ पर 4 और कर्ण कितना है 5, तो माइनस का 4/5, ठीक है। उसके बाद tan थीटा लिख दीजिए यानी tan x, ठीक है। tan x किसके बराबर होता है लंब बटे आधार के, ठीक है। पर याद रखना हम थर्ड क्वाड्रेंट का थीटा लिख रहे हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो tan की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, बस ये बात याद रखनी है, यही चीज मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा था पॉजिटिव, वो क्वाड्रेंट आपको याद होने चाहिए जो मैंने आपको पीछे भी बताए हैं, ठीक है। तो लंब कितना है यहाँ पर, लंब कितना आया है हमारे पास 4, कर्ण कितना है 5, ठीक है। तो 4/5 हम पॉजिटिव लिखेंगे ना कि नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो यहाँ पर 4/5 है तो कोट क्या हो जाएगा 5/4, आप करके देख लीजिए यही आएगा, ठीक है। और साइन का उल्टा क्या होता है कोस, ठीक है, और कोस हमें दे ही रखा था, सॉरी हाँ साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, और कोसिकेंट कितना आ जाएगा ये 4/5 है तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5/4, क्योंकि कोसिकेंट भी क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही चीजें पॉजिटिव होती हैं tan और कोट, वो जो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, और कोस हमें दे रखा है माइनस का 3/5 और तो सीकेंट क्या हो जाएगा 5/3 माइनस का, बस खत्म। ये थे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस आपने याद रखना है कि वो थीटा किस क्वाड्रेंट में दे रहा है, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है यहाँ पर सारी चीजें, ठीक है। क्वाड्रेंट जिस क्वाड्रेंट में दे रखा होगा उसी क्वाड्रेंट के अनुसार आपको साइन चेंज करने हैं, साइंस लगाने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, आगे चलते हैं 31 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए सोल्व कर देते हैं इसको भी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। 31 क्या कहता है साइन 31π/3, इसका मान बताइए क्या होगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं 30π/3। अब मेरे को बताइए कि आप इस 31π को कैसे लिख सकते हो, 31π/3 को कैसे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है आपको ना इसको तोड़ना है, तोड़ना कैसे है, जैसे मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10π प्लस π/3, 10π प्लस में 10π/3। मैं आपको बताऊंगा ये क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है। पहले आप इस चीज को समझिए कि क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं।
लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ इसके बटे में क्या मान लेते हैं हम 1, और इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या आएगा 1 त्रिज्या त्रिज्या, और ये कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस पाई, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 31 पाई बाय 3। तो वही चीज़ आ गई जो यहाँ पे है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज़ है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, अब प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था शुरू में ही कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, हमें जो वैल्यू पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो 0 पे पता है, 30 पे पता है, 45 पे पता है, और 60 पता है, 92 पे पता है, ठीक है। और इसका मतलब पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 और पाई बाय 2, ठीक है। तो आपने याद रखना है हमें इसका इस तरह से जोड़ा बनाना है। ध्यान से सुनना, हमें ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो हमें उसका इस तरह से जोड़ा बनाना है कि जो यहाँ पे जो हम यहाँ क्या लिखते हैं हम थीटा, ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं हम थीटा। जो थीटा है वो तो या तो पाई बाय 6 बचे, या पाई बाय 4 बचे, या पाई बाय 3 बचे, या पाई बाय 2 बचे, ठीक है, या पाई बाय 2 बचे। क्यों बचे, क्योंकि पाई बाय 6 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्योंकि हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इन्हीं के तो मान पता है। अगर हम साइन 30 की बात करें तो साइन 30 का मान क्या है वो पता है हमें, 45 का मान भी पता है, 60 भी पता है, 90 भी पता है, ये सारे मान पता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे जो बचता है वो ऐसा बचाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसी वैल्यू बचाने की कोशिश करते हैं कि जो इनमें से आ जाए, क्योंकि इनका मान हमें पता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 10 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब वो जो मैंने पीछे सारे कॉन्सेप्ट करवाए थे ना आपको, अब समझ में आए सारी चीजें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक बार रफली बना के दिखा देता हूँ। ये 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, ये 0, और यहाँ पे 360 डिग्री यानी 2 पाई, ये 270 डिग्री यानी 3 पाई बाय 2, ये कितना 180 मतलब पाई, ठीक है, ओनली पाई। तो आपको पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अब पता चल गया ना एंगल कहाँ चेंज होगा, कैसे माइनस करते हैं तो हम फर्स्ट में आ जाते हैं, माइनस पे फर्स्ट में, प्लस करने पे यहाँ पे, इधर माइनस करने पे यहाँ पे आएंगे, प्लस करने पे यहाँ पर, माइनस करने पे यहाँ पे आएंगे, प्लस करने पे यहाँ पे आएंगे, इधर माइनस करने पे इधर आएंगे, प्लस करने पर इधर जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज चलना है इसको, ठीक है, उल्टा चलना है घड़ी के अनुसार। अब मैंने लिखा यहाँ पर 31 10 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। इस 10 पाई का क्या मतलब है, एक क्वेश्चन को बड़ा ही आराम से ध्यान से समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, फिर एक भी क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगेगा, आराम से फटाफट चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को बताइए 10 पाई लिखा है मैंने, 10 पाई प्लस पाई बाय 3। अभी जो यहाँ पे साइन थीटा है जो भी है अब उसको भूल जाइए, ठीक है, जो भी है। अब देखिए इस चीज को देखिए, अब 10 पाई को, इस चीज को देखिए 10 पाई को, ये कहाँ पड़ेगा, 10 पाई कहाँ पड़ेगा, देखिए 2 पाई, यानी यहां से जो साइन थीटा है यहां से घूम के आया यहाँ पर 2 पाई, फिर यहां से घूम के आया 2 पाई और मतलब 4 पाई हो गया, फिर घूम के आया 6 पाई, फिर चक्कर लगा के आया 8 पाई, फिर चक्कर लगा के आया कितना हो गया 10 पाई। यानी कहने का मतलब है कि जो साइन थीटा है उसने यहां से 5 चक्कर लगाए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीपल 10 2 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 5 से कट जाता है पूरा पूरा 10 पाई, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है एक बार साइन यहां से घूम के आया 2 पाई, फिर साइन घूम के आया 4 पाई, फिर घूम के आया 6 पाई, फिर घूम के आया 8 पाई, और फिर घूम के आया 10 पाई। समझ में आया, यानी 10 पाई कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर 10 पाई कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर। ये समझ में आया, मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि हम में से कई नए भी होंगे जिनके पास मैथ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 10 पाई, सिंपल है, बड़ा आराम से देखना इसको। ये क्या है 10 पाई, यहां से एक चक्कर लगाकर एक चक्कर लगाया, यहां तक कितना होता है 2 पाई। अब 10 पाई में से 2 पाई चले गए, कितना बच गया 8 पाई। फिर चक्कर लगाया यहां पर 2 पाई और चले गए, कितने बच गए 6 पाई। फिर चक्कर लगाया, कितने बच गए 4 पाई। फिर चक्कर लगाया, कितने बच गए 2 पाई। फिर चक्कर लगाया, कितने बच गए 0 पाई। यानी हमने कितने चक्कर लगाए 5, ठीक है।
तो हमने कितने चक्कर लगाए 5। तो कहने का मतलब है कि जो tan पाई है वो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, ठीक है। वो tan पाई की स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पे। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि tan पाई यहाँ पे निशान क्या है, प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस थीटा, ये निशान को दिखना है, यहाँ पर क्या है, प्लस थीटा। यानी इसमें जो tan पाई है, tan पाई कहाँ है, यहाँ पे, और उसमें प्लस थीटा और ऐड कर दिया। तो अब प्लस कर दिया तो वो कहाँ चला गया, घूमकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। और अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख देता, अगर यहाँ माइनस होता तो घूम के 10 में से कहाँ चला जाता, 10 पाई में से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता, ठीक है। बस यही चीज देखनी है आपको, ठीक है। और आपको पता है जो थीटा है वो कहाँ चेंज होता है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन पर थीटा चेंज नहीं होता, इन दोनों पर थीटा चेंज नहीं होता। कहाँ होता है, 90 पर 270 पे ही चेंज होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन tan पाई प्लस में पाई बाय 3, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो tan पाई मतलब 3 पाई, यहाँ से 360 से कहाँ चला गया, फर्स्ट में चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा लिखूंगा सीधा पाई बाय 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि 360 पे एंगल चेंज नहीं होता और ये चला गया कहाँ पर, घूमकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ में प्लस का पाई बाय 3 लिख दूंगा। तो साइन, और यहाँ पर साइन पाई बाय 3 का क्या मतलब है, पाई बाय 3 का मतलब साइन 60, और साइन 60 का मान क्या होता है, बस आपने सीधा साइन 60 का मान चिपकाना है, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, √3/2। तो समझ गए ना क्या क्या चीजें चेक करनी है। जोड़ा बनाना है, जोड़े में हमें क्या निकालना है, बस वो π/2, π/4, π/6, π/2, π/3, ये चीजें बचानी है लास्ट में, जिससे हम मान निकाल पाए, ठीक है। और फिर देखना है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, एंगल चेंज होगा या नहीं होगा, निशान कैसा आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और जब ये शुरू से देखोगे ना चीजें तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। समय लग रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे, ये तो सेकंडों के क्वेश्चन है, माइंड में हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बना के दिखाया ये, ठीक है। देखिए ये तो बिल्कुल आसान है, सीकेंट x 13/5 और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपको पता है सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसने सही दे रखा है, ठीक है। और हमें अदर वो बताने हैं, इसके अदर मार्क्स बताने हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताने हैं, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। ये 33 क्वेश्चन है ना, ये खुद ट्राई करना, ये वाला खुद ट्राई करना, बिल्कुल इसके जैसा है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था 30, ठीक है। इसको आप खुद ट्राई करें, बिल्कुल आसानी से होगा ये, ठीक है। और इस टाइप का मैं क्वेश्चन एक करवा देता हूँ, फिर आपको ना देखिए ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, और इस टाइप का मैंने ये करवा दिया, ठीक है। इसके जोड़े कैसे बनाओगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसका जोड़ा कैसे बनाओगे 90π/3 का, यानी इसको कैसे क्या लिख सकते हो, 6π प्लस में π/3 लिख सकते हो ना, क्योंकि हमें लास्ट में क्या बचाना था, लास्ट में इस प्लेस पे आपको याद रखना है, या तो π/3 बचे, ठीक है, या π/2 बचे, या π/4 बचे, या π/6 बचे, क्योंकि हमें इन्हीं का मान पता है, क्योंकि हमें इन्हीं वैल्यूज की मान पता है, यानी 30, 45, 60, 90 इन्हीं चीजों के मान पता है, ठीक है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमें कोशिश करनी है कि इस तरह से तोड़े हम, ठीक है। और 6π का मतलब क्या, हाँ 6π का मतलब 2π घूम के, फिर 2π घूम के 4π, फिर 2π घूम के 6π, ठीक है। और प्लस थीटा, यानी 6π कहाँ पड़ेगा हमारा 360 पे, और 360 प्लस थीटा कह रहा है, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, हाँ सीधा लिखिए आप 6π प्लस π/3, यानी कहाँ चले गए हम, प्लस थीटा लिख रहे हैं ना, तो कहाँ चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, और एंगल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंगल कहाँ चेंज होते हैं, 90 और 270 पे बस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का ये करके दिखा देता हूँ, और ये क्वेश्चन 37, 36 ये सारे आपने करने हैं, 34, ठीक है। जो भी ना समझ में आया ना वो आप मेरे को बताना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, 32 के जैसा ये होगा, ये 35, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ तक करना है आपने, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आसानी से, 39 तक करने हैं, 38 तक करने हैं, 39 के बाद मैं अपने आप आपको कराऊंगा आगे, ठीक है। 39 और ये 40 भी हो जाएगा, 40 भी कर लेना, ठीक है। ये छोड़ देना, ये प्रूव करने वाले गलती से टाइप हो गए थे, ठीक है, ये छोड़ देना। ये भी करना है 38, 39 को छोड़ देना,
ये मैं करवाऊंगा 40 को कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको दिखाई दे रहा होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक तो हमने पाई के फॉर्म में कर लिया, एक विदाउट पाई के फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस माइनस 1710 डिग्री। चलिए कर देते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, हमें क्या दिया हुआ है, कोस माइनस 1710 डिग्री, इसका मान बताना है। बहुत चांस है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आने के, ठीक है। चौकस रहना है ऐसे क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने आपने, ठीक है। 1710 ये ठीक है। अब मेरे को बताइए आप इसके कैसे जोड़े बनाओगे, इसके कैसे जोड़े बनाओगे। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो पाई का मान क्या होता है 180 और 2 पाई का क्या होगा 360, ठीक है। क्या आप इसको, और मैंने बताया था कि जो थीटा बचना चाहिए वो क्या बचना चाहिए 30 45, 30 का मतलब π/6, 45 का मतलब π/4, 60 90 ये चीजें बचनी चाहिए, क्योंकि हमें इन्हीं का मान पता होता है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोस 360 गुणा में 5, 360 गुणा में 5 माइनस में थीटा जो भी बचेगा, थीटा बचेगा जो भी बचेगा। जैसे अगर मैं 360 को 5 से गुणा करता हूँ तो 5 0 0, 5 का 30, 3 5 3 15, 3 1800, ठीक है। और अगर मैं 1800 में से अगर मैं 1710 को घटाता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 0, 10 में से 1 गया 9, कितना बचेगा 90, ठीक है। ठीक है 90 का मान हम निकाल सकते हैं, 90 का मान हम निकाल सकते हैं। तो 360 गुणा 5 कितना आएगा 1800, ठीक है। और 1800 में से अगर मैं 90 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1710, तो 1710 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ 360, यानी एक बार घूम के 360 गुणा 5, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई और गुणा में 5 है तो कितना आ जाएगा 10 पाई, ठीक है। एक ही बात है, 10 पाई लिखिए चाहे आप 360 गुणा 5 लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। पर आप याद रखना कि जो 10 पाई है वो कहाँ पड़ेगा, 10 पाई आपको कहाँ पड़ेगा, क्योंकि 10 पाई किसका मल्टीपल है 2 पाई का, ठीक है। तो 10 पाई जो पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। 10 पाई कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। और 10 पाई में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं थीटा, ठीक है। 10 पाई में से, यानी कहने का मतलब है, इसको क्या लिखूंगा 300 कोस 360 गुणा में 5, मतलब 360 को मैं 2 पाई मान लूँ और 2 पाई गुणा में 5 मतलब इसको क्या लिख लूँ 10 पाई लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माइनस थीटा मतलब यहाँ कितना बच गया था 90, ठीक है। क्योंकि 360 की 5 से गुणा करोगे तब क्या आएगा 1800 आएगा, और 1800 में से जब 90 माइनस करोगे तभी 1710 आएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और 90 इसलिए लिया क्योंकि 90 का मान हमें पता होता है। अब देखिए कोस 10 पाई कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि दो का मल्टीपल है, माइनस है पर यहाँ पर क्या है माइनस थीटा है, जो ये क्या है थीटा, यानी क्या है माइनस थीटा है, यानी माइनस करने पर कहाँ चला गया, ये जो कोस है वो कहाँ चला गया, 4th क्वाड्रेंट में आ गया है, ठीक है। कहाँ पे आ गया, 4th क्वाड्रेंट में आ गया है। और 4th क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस 90 डिग्री, पॉजिटिव का 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आंसर क्या आएगा 0। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। बिल्कुल आसान है, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो आप खुद करिए। एक बार मैं आपको दोबारा दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है, ठीक है। हमने ये कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब आपको ये करना है खुद, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका लीजिए, इसका लीजिए, ठीक है, और इसका लीजिए और इसका लीजिए। यहाँ से फिर मैं बाद में आपको खुद करवाऊंगा, ठीक है। ये दो छोड़ देना, ये प्रूव करने वाले गलत टाइप हो गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करने, एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और नोट्स बनाते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है।